और हर पानी पे थोड़ी थोड़ी मिकदार 10 से 15 किलो यूरिया भी जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम काशकार भाइयों। गंदम का फर्टिलाइज़र प्लान जितना एक आम क्वेश्चन है उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड इस लिहाज से कि ज़मीन की हमारी जो है वो नौइयत मुख्तलिफ होती है। कहीं पे रेतली है, कहीं पे जो है वो दरमियानी है, कहीं पे अच्छी है, बहुत अच्छी, कहीं पे ऑर्गेनिक मैटर जो है वो ज़्यादा है, कहीं पे कम है। तो हम ज़राअत में पहले भी मैंने बताया है कि कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती। चीज़ें जो हैं वो मौसम के मुताबिक, ज़मीनों के मुताबिक, ख़ित्ते के लिहाज से चेंज होती रहती हैं। तो आज की वीडियो में हम गंदम का एक बड़ा कंप्रीहेंसिव और सादा सा जो है वो आपको फर्टिलाइज़र प्लान देंगे। अब इस फर्टिलाइज़र प्लान को हमने जो है वो नॉर्मल, यानी कि जो दरमियानी पैदावार है उसके लिए रखा है। बहुत हाई इनपुट वाला नहीं रखा और लो इनपुट वाला नहीं रखा, दरमियाना। अगर आप इस फर्टिलाइज़र प्लान पे अमल करते हैं तो आपकी गंदम की पैदावार जो है वो आपके इलाके की मुताबिकत से 40 से 50 मन जो है वो बआसानी से आएगी। अगर हम खादों की बात करें तो बुनियादी तौर पर हमारे पास तीन जो है वो मेजर एलिमेंट्स हैं, जिनको हम NPK यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और उसके साथ जो है वो पोटाश कहते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इसके अलावा अलग से हैं, उसके बारे में मैं अपनी अगली वीडियो जो है वो अपलोड करूँगा। तो यहाँ पे हम इनको बारी बारी जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात जो है वो नाइट्रोजन की है, यानी जो हम देते हैं यूरिया की फार्म में देते हैं, कैन गुआरा की फार्म में देते हैं, अमोनियम सल्फेट की फार्म में, DAP में भी 18% जो है वो नाइट्रोजन होती है। बहुत एक्सीलेंट जो है वो सोर्स है वो नाइट्रोजन का। इसी तरह से नाइट्रोफास में भी जो है वो 20% के करीब जो है वो नाइट्रोजन होती है। ये कंफर्म नहीं है 20 है या 22 है। तो नाइट्रोजन, या दूसरे अल्फाज में यूरिया की जो आपकी ज़रूरियात हैं वो आपने मौके पे डिसाइड करनी है। मैं ये नहीं कहता आप 2 बोरियां डालें, 3 बोरी, 4 बोरी डालें या आधी बोरी डालें। मतलब ये है कि आपने अच्छी पैदावार के लिए अपनी गंदम की फसल को लश ग्रीन रखना है। ये मेरे पीछे आप देख रहे होंगे मकई की फसल जो है, ये एक इशारा है लश ग्रीन का कि गहरा सब्ज जो है वो कलर रहना चाहिए। अब गंदम जो है वो अपनी रंगत कब डाउन करती है, कमज़ोर करती है, जब आप पहला पानी लगाते हैं। तो उस वक्त आपने जो है वो यूरिया की मिकदार अच्छी खासी, यानी कि कम से कम 40 किलोग्राम या एक बोरी जो है वो ज़रूर देना है। उसके बाद जो है वो दूसरी जब रंगत में कमी आती है गंदम की, वो होते हैं जब आप वीडीसाइड का स्प्रे करते हैं। तो आप कितना भी सेफ वीडीसाइड यूज़ करते हैं, कुछ ना कुछ जो है वो स्ट्रेस आता है, तो उस सूरत में भी आपकी गंदम की फसल जो है वो पीली पड़ सकती है। अगर आपका रेतला रकबा है, दरमियानी रकबा है, तो आप पानी लगाते हैं। अक्सर ये होता है कि हम एक पानी के साथ खाद लगा देते हैं, उससे अगले पानी पे जो है वो खाद नहीं लगाते, तो तब भी जो हमारी गंदम की फसल जो है मुतासर होती है। तो सिंपल रहना है, पानी अगर आपके ज़्यादा लग रहे हैं तो आपने जो आपकी मिकदार है उसको तकसीम कर लेना है और हर पानी पे थोड़ी थोड़ी मिकदार 10 से 15 किलो यूरिया भी जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव है अगर आप अपनी गंदम की फसल को देते हैं तो उसकी रंगत को बरकरार रखने के लिए। लेकिन ये उन जगहों पे लिया जहाँ पे आपका पानी 10 से 12 दिन के बाद लगता है। जहाँ पे आपका पानी जो है वो 15 से 20 दिन के बाद लगता है तो 15 से 20 किलोग्राम यूरिया जो है वो काफ़ी है। जहाँ पे जो है वक्फा इससे बढ़ जाएगा तो आप उसके मुताबिक जो है वो अपनी नाइट्रोजन की ज़रूरियात को एडजस्ट करेंगे। तो ये सिंपल हो गया। बोरियाँ अब जितनी भी लगती हैं, ज़्यादातर 3 बोरी जो है वो यूरिया तकरीबन लग जाते हैं। हल्की दरमियानी ज़मीनों में, अच्छी ज़मीनों में 2 बोरी जो है वो यूरिया, ये एक रफ एस्टीमेट है। लेकिन आपने अपनी गंदम को गहरा सब्ज रखना है, हिस्सा मुख्तसर, उसके लिए जितनी भी नाइट्रोजन रिक्वायर्ड है वो आपने देनी है। अब हम बात करेंगे फास्फोरस की, जो कि हमारे पास सोर्स हैं DAP, उसके बाद जो है वो नाइट्रोफास मेन, उसके बाद जो SSP भी यूज़ होता है। अगर मैं बात करूँ सिंपल DAP की, तो DAP की एक बोरी जो है वो दरमियानी पैदावार से नीचे लेवल के लिए ज़रूरी है। 1.5 बोरी जो है मैं ये सजेस्ट करूँगा 60 किलोग्राम तक हम देते हैं। 40 किलोग्राम बिजाई के टाइम ड्रिल में और 20 किलोग्राम जो है वो 15 से 20 किलोग्राम छट्टे की सूरत में हम तकरीबन अपनी 55 से 60 दिन की फसल को फिर से DAP जो है वो छट्टे की सूरत में देते हैं। सम टाइम फ्लड भी कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर गंदम में हम छट्टा ही करते हैं। और अगर आप नाइट्रोफास देना चाहते हो तो एटलीस्ट जो है वो 3 से 4 बोरियां जो है वो नाइट्रोफास की, ये मैं जो मीडियम मैंने बताया है 40 से 50 मन गंदम का ये फर्टिलाइजर प्लान है। इससे अगर आप नीचे आएंगे या ऊपर जाएंगे तो चीज़ें जो है वो बेहतर होती चली जाती हैं। हमारा फास्फोरस का सोर्स है, कोशिश करें उसका आप 70% के करीब जो है बिजाई के टाइम पे ज़रूर दें। उसके बाद जो है 50 से 55 दिन की फसल पे जो है वो आप दोबारा से अप्लाई कर दें। अगर आप नाइट्रोफास दे रहे हैं तो आप अच्छी ज़मीनों के लिए, जहाँ पे लीच डाउन के, यानी कि खाद का पानी के साथ हल होकर ज़मीन में जाने का अंदेशा ना हो, वहाँ पे आप नाइट्रोफास दें। लेकिन ऐसी ज़मीनें जो रेतली हैं, दरमियानी हैं, वहाँ पे फास्फोरस का जो सोर्स बेहतरीन है वो हमारे पास DAP ही है। आप भारी ज़मीनों में जोरावर भी यूज़ कर सकते हैं, जिसको MAP कहते हैं। आप कलराठी ज़मीनों में एक मानो अमोनियम फास्फेट पाउडर फार्म में जो 12 किलोग्राम जो है वो एक बार में आप फ्लड करेंगे, उसके अलावा जो है वो 8 से 10 किलोग्राम जो है वो दोबारा 2 किस्तों में आप जो है वो अप्लाई करेंगे, वो भी दे सकते हैं। तो ये जो है वो फास्फोरस की रिक्वायरमेंट है ज़मीन की।
इसके साथ अब हम बात करें अगर पोटाश की। देखें पोटाश आपने जितनी भी मैंने अक्सर जो है वो सॉइल की रिपोर्ट्स देखी हैं उनमें पोटाश जो है हमारी बहुत कम नहीं है। अगर सफिशेंट यानी कि काफ़ी नहीं है तो वो एटलीस्ट दरमियानी मिकदारों में मौजूद है। तो पिछले 5 सालों में मैंने देखा है कि अगर हम दरमियानी जो पैदावार है 40 से 50 मन वाली, उसमें अगर हम 10 से 12 किलोग्राम SOP पोटाश जो है सल्फेट ऑफ पोटाश ये अपनी फसल को दे देते हैं, और हम जो है वो गोब की फार्म में देते हैं तकरीबन 70 दिन के राउंड अबाउट 65, 70, 75 दिन पे जो पानी लगता है उसमें हम जो फ्लड कर देते हैं, और एक स्प्रे हम करते हैं गोब से पहले ही, जिसमें जो है वो हम सम टाइम स्पीड फॉल के या बजट के हिसाब से जो है वो सिंपल जो मार्केट में सॉल्युबल SOP मिलती है हम उसको जो है वो स्प्रे करते हैं। पोटाश की ये मिकदार जो है वो काफ़ी समझी जाएगी 40 से 50 मन जो है वो गंदम की पैदावार के लिए। अगर आपकी ज़मीनों में जो है पोटाश की कमी है, आप दानेदार पोटाश देना चाहते हैं, तो 25 से 30 किलोग्राम बजाई के टाइम 1 एकड़ के लिए काफ़ी है। और फिर उसके बाद 5 से 8 किलोग्राम अगर जो है वो आप फ्लड भी कर देते हैं गोब पे तो एक्सीलेंट है, नहीं तो 10 किलोग्राम बहुत ज़रूरी है। उससे कदरे जो है वो आप मिकदार बढ़ाते जाएंगे तो आपको दाने का वज़न अच्छा, हेल्थी डेवलपमेंट, और इसके साथ साथ जो है वो बीमारियों के खिलाफ जो है वो अपनी फसल में रेजिस्टेंस मिलेगी। जैसा कि मैंने बताया कि गंदम का ये फर्टिलाइज़र प्लान जो है वो दरमियानी पैदावार यानी कि 40 से 50 मन फी एकड़ के लिए है। अगर आप बढ़ाना चाहते हैं जिसमें ख़ास तौर पर DAP की मिकदार जो है उसको बढ़ाएं, पोटाश की ज़्यादा मिकदार बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। जितनी मैंने बताया इससे अगर आप 50% जो है वो और कर लेते हैं तो काफ़ी है। बाकी जो यूरिया की मिकदार है, चाहे वो आपने अपनी फसल जो है वो किसी किस्म के भी रकबे में लगाई हुई है, आपने कोशिश करना है कि उसको वो गहरी सब्ज रहे। बाकी अगर आप फास्फोरस बढ़ाएंगे, आप पोटाश की मिकदार बढ़ाएंगे तो यकीनी तौर पर जो है पैदावार पे मुस्बत असरात पड़ेंगे। तो ये फर्टिलाइजर प्लान था जो हमने गंदम के हवाले से डिस्कस किया, और हमने जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि जो ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो ज़्यादा मिकदार में ज़रूरत होते हैं, NPK नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटाश हैं, उनके सोर्सेज के हवाले से आपने अप्लाई किस तरह से करना है और उनकी कौन कौन सी जो है स्टेजेस जिस पे अगर आप देते हैं तो फसल में आपको जो है वो बेहतर नताइज मिलेंगे। अगर गंदम के फर्टिलाइजर प्लान के हवाले से, मैनेजमेंट के हवाले से, बीमारियों के कंट्रोल के हवाले से आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप व्हाट्सएप के थ्रू डायरेक्ट पूछ सकते हैं, या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक के जरिए हमें व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं।